नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार मंगलवार। सूर्योदय सुबह 5:49। सूर्यास्त शाम 6:50। तिथि पंचमी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र मृगशीर्ष। राहु काल दोपहर 3:34 से शाम 5:12 तक। अमृत काल दोपहर 12:19 से दोपहर 1:57 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। चंद्रमा की मृगशीर्ष नक्षत्र में उपस्थिति आज साहसिक कदम उठाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में बुध की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें। आज मृगशीर्ष नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में प्रैक्टिकल फैसले लेने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है,
इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा और गुरु की सामान्य युति बन रही है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर शुक्र का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रा हरि ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, चंद्रमा की मृगशीर्ष नक्षत्र में उपस्थिति आज नए रचनात्मक विचार लाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध, मंगल और शनि के संयोग से अत्यंत सटीक त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कर्क राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से संवेदनशीलता को गहराई देने की शक्ति प्रबल होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है।
चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध, मंगल और शनि के संयोग से अत्यंत सटीक त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से जुड़ने से भाग्य का ताला खुलेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर राहु का गहरा असर है। इसलिए आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नीले वस्त्र या काले तिल का दान करना और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज मृगशीर्ष नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से साहसिक कदम उठाने का कार्य करेगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर केतु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है,
इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, आज का पूरा दिन मृगशीर्ष नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से विचारों में स्थिरता लाने के लिए बहुत अनुकूल है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध, मंगल और शनि के संयोग से अत्यंत सटीक त्रिग्रही योग बन रहा है। क्योंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। तुला राशि की बात करें, चंद्रमा की मृगशीर्ष नक्षत्र में उपस्थिति आज बौद्धिक फैसले लेने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है,
इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में बुध का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें, आज के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने के रूप में देखा जा सकेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर बुध का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध, मंगल और शनि के संयोग से अत्यंत सटीक त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करें, आज मृगशीर्ष नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में एक नया उत्साह और जोश भरने की नई संभावनाएं लेकर आया है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा।
हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में बुध की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रा द्रीं द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मकर राशि की बात करें, चंद्रमा की मृगशीर्ष नक्षत्र में उपस्थिति आज विचारों में स्थिरता लाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में बुध की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है।
कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, आज मृगशीर्ष नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में बौद्धिक फैसले लेने की नई संभावनाएं लेकर आया है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध, मंगल और शनि के संयोग से अत्यंत सटीक त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मीन राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज मृगशीर्ष नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने से जुड़ा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है,
इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में केतु का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।